ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं जबरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके ये हम रामचरितमानस के बालकांड के 205वें दोहे से आगे की कथा कह रहे हैं, जो इस प्रकार है। व्यापक अकल अनीय अजय निर्गुण नाम रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई आगिल कथा सुनाओ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं अति मारीच सुबाहुई डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरइन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन केन विचारा प्रभु अवतरे हरनमय बहारा। गादि के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एवं मिस देखूं पद जाई कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु के को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नई बार। करे मज्जन सरहूँ जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयों ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी निज आसन बैठने मानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखार किन अति पूजा मोर सम आज धन्य नहीं दूजा। विविध बात भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया।
पुनि चरणनि मेले सुत पुचारी। राम देख मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरन सस लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की शुद्धि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कह राहु। मुनि अस कृपा न कीन्हु काहू। यही के कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सो करत न लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, है मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर न लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोही। मैं जाचन आयु नृपतोही। अनुज समेत देव रघुनाथा। निश्चर बद्ध मैं हो सनाथा। मुनि ने कहा, है राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देह भूप मन हर्षित तजऊ मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको इन्हें कह अति कल्याण। है राजन, प्रसन्न मन से इनको दो और मोह और अज्ञान को छोड़ दो। है स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी। हृदय कंप मुख दुरित कुमलानी। चौथे पन पायम सुत च्वारी। विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, है ब्राह्मण देव, मैंने चौथे पन पर में 4 पुत्र पाए हुए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगू भूमि देनु धन कोसा। सर्वस देव आज सरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। सो मुनि देव निमिष एक माही। यह मुनि, आप पृथ्वी गो धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी है प्रभु। राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस बांसानी। हृदय हर्ष मान मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा। नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हो गया। अति आदर दो तनय तो बुलाए। हृदय लाऊं बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, है नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। है मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषय सुत बो विद दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। पुरुषय दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करन। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं।
अरुण नयन उर्बाऊ विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसेबर भाता, रुचिर चाप सायक दुहो हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल पृथ्वी की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मन देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तयं भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ हैं जिया चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न छुपा पिपासा, अतुलित बल तनो तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊँ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मुख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुन मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फर बाण राम ते मारा, सतजोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर स्वभाव पुण्य मारा, अनुज निशाचर कटुक संगारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुत करें देव मुनि झारी। फिर स्वभाव को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना को संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तां पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे किन विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर का बुझाई, चरित एक प्रभु देखें जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, है प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर पूछने लगे। प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही।
गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप वर्ष पत्थर के दिए धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परसत पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुखमयी नहीं आवहीं बचन कही। अतिशय बड़ भागी चलन निलागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के चरित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाए पाए शरणन आई। फिर उसने अपने मन में धीरज रखकर प्रभु को मैं पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की कि है ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। है कमल नयन, है संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन, हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। है प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल की रज को प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। ये भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गयपति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ कपट जंजाल।
सियावर राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि है सट मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। और आज हम इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। ये मास पारायण का 7वां विश्राम समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम नमः मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।